वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग फिर से खूनी मंडे के हॉरर यूट्यूब चैनल में एक बार किसी हॉरर स्टोरी पे रिएक्ट करने वाले। तो चलते हैं उस हॉरर स्टोरी की वर्ल्ड में, और ना सब्सक्राइब कर देना। तो ठीक है, तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी इस कहानी में। तो चलो शुरू करते हैं। 18 साल का स्टीफन अपने परिवार के साथ यूएसए के कैलिफोर्निया शहर में रहता था। अच्छा। जब स्टीफन 10 साल का था, उसके डैड की एक बीमारी के कारण मौत हो गई थी। अरे यार, उसके बाद से स्टीफन की मॉम ने उसका हर बार मौत ही क्यों हो जाता है, कुछ और क्यों नहीं हो सकता, और उसके छोटे भाई स्टैनली का ध्यान रखा था। स्टीफन ने अपनी फैमिली की हालत समझी और पढ़ाई की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देने लगा। हाँ, स्टीफन अच्छी बात है। अपने स्कूल का टॉपर बन गया। अरे वाह। और उसका एडमिशन एक बहुत ही बड़े और प्रेस्टिजियस कॉलेज में भी हो गया। अरे वाह। स्टीफन के एडमिशन से परिवार के सभी बहुत बढ़िया स्टीफन। लोग बहुत खुश थे। उसे भी अपना नया कॉलेज बहुत पसंद आ रहा था। एक दिन एक बुक ढूंढने के लिए स्टीफन अपनी दोस्त नैटी के साथ कॉलेज की लाइब्रेरी पहुंचा। ढूंढो। नैटी वहीं एक टेबल पर बैठकर अपनी किताब पढ़ने लगी, जबकि स्टीफन ने पूरी लाइब्रेरी में वो बुक ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते स्टीफन लाइब्रेरी के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गया और बड़ी बड़ी शेल्फ्स के बीच वो किताब ढूंढने लगा। उन शेल्फ्स के पीछे अचानक ही स्टीफन को एक लाल रंग का दरवाजा नजर आया। क्या? वो ये देखकर बहुत कंफ्यूज हो गया कि आखिर लाइब्रेरी में ऐसे सीक्रेट दरवाजे का क्या काम। स्टीफन उस दरवाजे की तरफ बढ़ा और तभी उसे ऐसा फील हुआ कि जैसे उस दरवाजे के पार से उसे कोई आवाज लगा रहा है। स्टीफन। अभी से इतना खतरनाक बन गया तो आगे क्या होगा, ये तो मैं सोच ही रहा हूँ। स्टीफन उस रेड डोर के अंदर चला गया। आज तूफानी रेन से ऐड आने लग जाता है हर चीज में। उस दरवाजे के अंदर एक बहुत लंबा कॉरिडोर था। उसमें हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था, और उस अंधेरे में ही कहीं से स्टीफन को किसी की आवाज आ रही थी। बहुत बढ़िया, मेरे को तो अब डरने लग गया। मेरे को अब डर लग रहा है, मेरे को नहीं पता अब क्या होने वाला है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो उसका नाम पुकार रही थी। स्टीफन उस आवाज का पीछा करने लगा। अच्छा। और चलते चलते वो अपने कॉलेज की ही लाइब्रेरी में पहुंच गया। मगर वो लाइब्रेरी बेहद अलग लग रही थी। हर तरफ अंधेरा सा था, डरावना सा धुआं था। लाइब्रेरी में बैठे स्टूडेंट्स बहुत वीक और डरावने लग रहे थे। अच्छा। सबके चेहरे सफेद पड़े थे, जैसे किसी ने उनके अंदर से उनकी जान ही निकाल ली हो। स्टीफन ये सब देख ही रहा था कि अचानक उसे फिर से अपना नाम सुनाई पड़ा। स्टीफन। उसने सामने की तरफ देखा तो वहां एक औरत खिड़की की तरफ मुंह किए खड़ी थी। वो अपने नाखूनों से खिड़की को नोच रही थी। ऐसा मत करो। और बार बार स्टीफन को पुकार रही थी। स्टीफन। अरे यार। जैसे ही स्टीफन उसके करीब गया, वो औरत पलटी और स्टीफन को देखकर बहुत ही डरावने तरीके से स्माइल करने लगी। नहीं प्लीज, देखते प्लीज ऐसा मत डराओ यार, ऐसे मत डराओ। देखते उस औरत का चेहरा बदलने लगा। उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। अरे। और शरीर काला पड़ गया। प्लीज। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई शैतान हो। स्टीफन को देखते ही क्या हो रहा है? शैतान गुर्राया और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। स्टीफन बहुत डर गया और हड़बड़ा के वापस उस रेड डोर की तरफ भागो। मगर अब वहाँ रेड डोर था ही नहीं। स्टीफन एक अलग डरा मैं डर गया यार। ठीक है यार, मैं तो डर गया हूँ, तो प्ले कर। अपनी दुनिया में फंस चुका था। वहीं दूसरी तरफ असली दुनिया में स्टीफन लाइब्रेरी के ग्राउंड फ्लोर में बैठा कांप रहा था। उसकी आंखें बंद थीं। नैटी ने जब उसे कांपते देखा तो उसने जल्दी से स्टीफन के चेहरे पर पानी छिड़का और जोर से स्टीफन का नाम पुकारा। तब जाकर स्टीफन होश में आया। नैटी ने उसे बताया कि वो पिछले कुछ मिनट पहले लाइब्रेरी में बैठे बैठे सो गया था। क्या? और फिर अचानक ही वो कांपने लगा। मतलब नैटी की माने तो स्टीफन कभी लाइब्रेरी के फर्स्ट फ्लोर गया ही नहीं। इनफैक्ट उस लाइब्रेरी का फर्स्ट फ्लोर कई सालों से बंद पड़ा था। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? स्टीफन ये सब सुनकर कुछ नहीं बोला और वो सीधा अपने घर लौट गया। शाम हो चुकी थी और स्टीफन घर जाते ही किसी से बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाकर सो गया। अब उसको
स्टीफन सपने में दोबारा उसी दुनिया में था। वो एक बड़े से कमरे में कैद था और उसके आसपास बस अंधेरा था। तभी उसे फील हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा था। वो जैसे ही पलटा, उसने देखा कि वही डेविल उसके पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने स्टीफन के सर पर हाथ रखा और स्टीफन बुरी तरह चिल्लाने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गई। अरे असली दुनिया में स्टीफन सोते हुए दोबारा कांपने लगा था। अरे ऐसे मत करो यार। इस बार वो जोर जोर से दर्द के मारे चीखने भी लगा था। ओह माय गॉड। स्टैनली भागता हुआ स्टीफन के रूम में आया और उसने अपने भाई को किसी तरह जगाया। ओह शिट। स्टीफन दोबारा नींद से उठ तो गया था, मगर इस बार कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था कि जैसे स्टीफन के शरीर में वो नहीं बल्कि कोई और है। हैं? उस रात के ऐसा कैसे हो सकता है? बाद स्टीफन ने कॉलेज जाना बंद कर दिया। वो दिन भर अपने रूम में खुद को लॉक करके रखता था। ऐसा क्या हो गया? ना किसी से बात करता था और ना ही कुछ खाता पीता था। काले गड्ढे। रात में स्टीफन पूरे घर में भूतों की तरह घूमता रहता। अरे और अक्सर अपने भाई स्टैनली के रूम में जाकर उसे घंटों तक घूरता रहता था। एक रात स्टैनली की नींद किसी अजीब सी आवाज से खुली। जब वो उठा तो उसने देखा कि स्टीफन उसके कमरे के एक कोने में बैठा दीवार पर कुछ खरोच रहा था। अरे नहीं। उसने अपने भाई को काफी आवाज लगाई, मगर स्टीफन ने कोई जवाब नहीं दिया। अरे यार ऐसा मत करो। स्टैनली स्टीफन के पास गया अब ये भी लगता है बन तो जाएगा। उसका दिल दहल उठा। स्टीफन कोने में बैठा कीड़े खा रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद पड़ी थीं और वह अपने नाखून से दीवार पर कोई अजीब सा इविल मंत्र खरोच रहा था। अचानक स्टीफन ने स्टैनली की तरफ देखा और उसका गला पकड़ लिया। अरे यार मर गया। जोरों से अपनी माँ को आवाज देने लगा। ये सब आवाजें सुनकर स्टैनली और स्टीफन की मॉम कमरे में आ गई और उन्होंने देखा कि स्टैनली अपना गला पकड़ के खांस रहा है हैं? और उसी के बगल में स्टीफन बेहोश पड़ा है। हैं? इन सब घटनाओं के बाद स्टीफन की मॉम समझ गईं कि स्टीफन पर किसी काली शक्ति का साया था। ओह माय गॉड। और इसलिए वो अपनी दोस्त एलिस के पास पहुंची। एलिस एक डीमोनोलॉजिस्ट और एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थी। ओह वो स्टीफन के घर आई और उसका चेकअप करने लगी। एलिस को जल्द ही समझ आ गया था कि आखिर स्टीफन के साथ क्या हो रहा था। उसने स्टैनली और उसकी मॉम को बताया कि स्टीफन एस्ट्रल प्रोजेक्शंस कर सकता था, यानी कि सोने के बाद उसकी आत्मा हमारी दुनिया छोड़कर दूसरी दुनिया में ट्रैवल करने लग जाती है। क्या? और इस बार स्टीफन की आत्मा बहुत ज्यादा दूर चली गई है। वो इविल स्पिरिट्स की दुनिया में पहुंच गई है, जिसे द फर्दर कहते हैं। एलिस ने कहा कि द फर्दर में बहुत सारी इविल स्पिरिट्स फंस चुकी हैं अच्छा। और वहां तड़पती रहती हैं। ओह और अब वो सारी भयानक आत्माएं स्टीफन की बॉडी को यूज करके इंसानी दुनिया में घुसने की कोशिश कर रही हैं। अच्छा। और इसीलिए ये सारी अनहोनियां हो रही हैं। एलिस ने द फर्दर में फंसे स्टीफन की आत्मा से बात करने के लिए एक सियोंस यानी एक रिचुअल शुरू कर दिया। ओह रिचुअल। एलिस, स्टैनली और स्टीफन की मॉम तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी दुनिया में फंसे स्टीफन को अब एलिस की आवाज आने लगी। अच्छा। और एलिस ने उससे कहा कि वो उसकी आवाज का पीछा करके रेड डोर तक पहुंच सकता है और अपनी दुनिया में वापस आ सकता है। क्या सब हो रहा है? एलिस की आवाज को फॉलो करके आगे बढ़ने लगा। चारों तरफ बस अंधेरा था और उसके बेचारा। अंधेरे में उसके आसपास बहुत सी भयानक आत्माएं घूम रही थीं। Oh my अचानक God. स्टीफन को उन आत्माओं के बीच बैठा डेविल नजर आया, जो उसे बेहद गुस्से से देख रहा था। ये देखते ही स्टीफन बहुत डर गया और एलिस की आवाज की तरफ भागने लगा। बेचारा। स्टीफन को देख वो डेविल भी गुर्राया और स्टीफन का पीछा करने लगा। मर गया लगता है उसने स्टीफन के पैर पकड़ लिए और स्टीफन जमीन पर गिर पड़ा। अब धीरे धीरे वो सारी भयानक आत्माएं स्टीफन के पास आ गईं और उसे घेरने लगी। असली दुनिया में स्टीफन के घर की सभी लाइट्स फ्लिकर करने लगी। अरे भाई। स्टीफन वही नींद में दर्द से चिल्ला रहा था।
उसके कमरे का सामान खुद ब खुद गिरकर टूटने लगा था। ओह माय गॉड। ये सब देखकर स्टीफन की मॉम उसके लिए बहुत परेशान हो गई और वो जोर जोर से स्टीफन को पुकारने लगी। तो फर्दर में जब स्टीफन की फंसी हुई आत्मा को उसकी मॉम की आवाज आई तो उसने हिम्मत करके जोर से अपना पैर डेविल के हाथ से खींचा। बहुत कमान भागो 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 और जल्दी से भागकर भागो। रेड डोर पार कर लिया। भागो भागो। और वो अपने शरीर में वापस आ गया। असली दुनिया में स्टीफन अचानक नींद से जागा और अपनी मॉम को गले लगाकर रोने लगा। सब कुछ शायद नॉर्मल हो चुका था। इसके बाद एलिस ने हिप्नोटिज्म की मदद से स्टीफन के एस्ट्रल प्रोजेक्शंस करने की ताकत को बुला दिया और उस दिन के बाद से स्टीफन वापस अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगा। चलो। एलिस ने स्टीफन की लाइफ तो बचा ली, पर फिर उसकी लाइफ में एक ऐसा केस आया जिसने उसकी खुद की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। लैम्बर्ट फैमिली का केस। लैम्बर्ट फैमिली में जब से डाल्टन की आत्मा द फर्दर में फंसी, तब से द फर्दर की भयानक आत्माओं ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। हाँ। लेकिन इस बार डाल्टन और जॉश दोनों ही फिर से जाएंगे उस रेड डोर के पार द फर्दर में, उन इविल स्पिरिट्स की दुनिया में उनसे लड़ने और हमेशा हमेशा के लिए ये कहानी खत्म करके अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने। वही तो ये थी कहानी। अब समझ में आया। तो बेसिकली ये कहानी इंसीडियस पे बेस्ड है। इंसीडियस नाम की मूवीज़ हैं, 4 पार्ट से, इंसीडियस 1, इंसीडियस 2, इंसीडियस 3, इंसीडियस 4, और अभी लास्ट पार्ट आ गए हैं, जाके देख लेना। जुलाई को रिलीज़ होगा, 5 जुलाई को आई थिंक सो रिलीज़ होगा, या फिर 7 जुलाई को, मेरे को याद नहीं है। सो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक्ड दिस वीडियो। सो गाइज विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अरे भाई टाटा बाय बाय कर दो।